हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 4 का ए। ठीक है ना भाई। आज 4 का ए का डिस्कस करेंगे। 4 के ए के डिस्कस करने से पहले दोस्तों हम जितने फार्मूले लगेंगे हम उतने फार्मूले सबसे पहले देखेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उतने के सबसे पहले हमें फार्मूले देखना है। उसमें केवल आज मैं जितना बताने वाला हूँ उसमें केवल 2 फार्मूले लगेंगे। वो 2 फार्मूले कौन से हैं अभी चलो जरा हम बता देते हैं। हाँ, बाकी जितना बताऊंगा कक्षा 8 ठीक है ना, मैथ में 4 का ए, केवल मैं जितने भी सवाल बताऊंगा उसमें केवल 2 फार्मूले लगेंगे। कौन कौन से फार्मूले दोस्तों? पहला फार्मूला है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब और दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। चलो उनको हम दोनों को ऊपर लिख लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस का b क्यूब और प्लस का 3ab ब्रैकेट में होता है a प्लस b, और माइनस वाला सेम होता है, बस जहाँ प्लस होता है वहाँ क्या हो जाता है दोस्तों? माइनस हो जाता है। तो चलो देखते हैं। हाँ, देखने से पहले वीडियो को कट मत करना, पूरा वीडियो देख लो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। समझ में ना आए वीडियो को डिसलाइक कर देना, ठीक है ना भाई। हम आज देखेंगे सवाल, इसके बाद फिर आगे की क्वेश्चंस हमारे पार्ट 2 में मिलेंगे। ये पार्ट 1 है और जब पार्ट 2 तुम सर्च करोगे ना तो पार्ट 2 भी मिल जाएगा। चलो तो फार्मूला दोस्तों सबसे पहले लगेगा कौन सा? a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है दोस्तों? a क्यूब प्लस होता है b क्यूब प्लस होता है 3 गुणे a गुणे b गुणे ब्रैकेट में होता है a प्लस b। ठीक है ना भाई। और एक होता है माइनस वाला a माइनस बी का होल क्यूब। सेम होता है दोस्तों, जहां पे प्लस लगा है वहां पे सबका लग जाएगा माइनस लग जाएगा। ठीक है ना भाई, वहां पे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। तो चलो अब हम देखते हैं सबसे प्रश्नावली का 4 का ए का सबसे पहला नंबर सवाल। सबसे पहला नंबर दोस्तों सवाल क्या है हमारा? चलो देखते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल है b प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है ना। जरा आप बताओ दोस्त कि इसमें a की जगह पे क्या लिखा है? b, और b की जगह पे क्या लिखा है? 1 लिखा है। तो जहां पे इसमें a मिलेगा वहां पे b लिख देंगे, जहां पे b मिलेगा वहां पे 1 लिख देंगे। क्योंकि जहां पे हमारा देखो a है, जहां पे a है वहां पे यहाँ क्या है? b है। तो हमारा यहाँ हो जाएगा a बराबर b दोस्तों। फिर इसके बाद देखो जहां पे b है, b के स्थान पे हमारा क्या है? 1। तो यहाँ पे लिख देंगे b बराबर 1। जब v की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू b है तो बस a की वैल्यू b है तो इस a की जगह पे b रख देंगे, और b की वैल्यू है हमारी कितनी? 1। तो b की जगह पे हम रख देंगे दोस्तों कितना? 1। तो चलो रखते हैं। a की जगह पे हमें रखना है b और इसका क्यूब लगा देंगे, और इसके बाद b की जगह में 1 लिखना है। 1 लिखेंगे दोस्तों, इसका क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। और इसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 लिखा है इसमें, फिर इसके बाद दोस्तों a लिखा है, a की जगह पे लिखना है हमारा कितना? b, और b की जगह पे हमारा कितना लिखना है? 1। और दोस्तों इधर लिखना है हमारे a की जगह पे लिखना है b, और प्लस b की जगह पे हमारा मान कितना है? 1 है। ठीक है ना। a का मान b है और b का मान 1 है। ये सवालों को ऐसे सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं। b प्लस 1 का होल क्यूब बराबर होता है, इसमें कुछ नहीं, b, इसको हल कर लेते हैं। b क्यूब प्लस का 1 और प्लस का, अब इसमें सबसे पहले करवा देंगे हम गुणा करवाएंगे तो 3 का b में करवाएंगे तो 3b आ जाएगा, और 3b का 1 में करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3b, और गुणे में हमारा बचा b प्लस 1। ठीक है। अब इसके बाद b प्लस 1 का होल क्यूब बराबर दोस्तों b क्यूब प्लस का 1 और प्लस का 3b का अगर b में करवाएंगे तो b और b मिलके कितना हो जाएगा? b स्क्वायर 3b स्क्वायर। इसके बाद प्लस लगा है दोस्तों, प्लस लगा देंगे, और 3b का 1 में करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3b। अब इसमें क्या करेंगे कि सबसे बड़ी घात पहले लिख लेते हैं, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात दोस्तों, फिर उससे छोटी घात। तो चलो चलते हैं। b प्लस 1, ठीक है ना भाई। b प्लस 1 सबसे बड़ी घात तो यही है b क्यूब, फिर इसके बाद इससे बड़ी 3b स्क्वायर, फिर इसके बाद इसमें 1 होगी दोस्तों, यहाँ पे लिख लेंगे 3b
देखो पहले 3 वाली, फिर 2 वाली, फिर 1 वाली, फिर आ जाएगी हमारी अचर पद। क्या लिखा है? 1। बस इसका दोस्तों आंसर यही हो जाएगा। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तब तक के लिए रफ कर लेते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है? ये है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है c+3। कितना लिखा? c+3। तो बताओ दोस्तों a की जगह पे कितना है? c, तो a बराबर c। इसके बाद दोस्तों b की जगह हमारा 3 है, तो b बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 3। a का मान हमारा c है दोस्तों, और b का मान हमारा 3 है। तो बताओ a का मान तुम्हारा c है, तो c लिख देंगे और पावर में 3 लगी है दोस्तों। इसके बाद b लिखा है, b का मान हमारा 3 है और पावर में कितनी लगी है? 3। इसके बाद लिख देंगे 3 गुणे दोस्तों, फिर लिखा है a का मान हमारा c है, गुणे b का मान हमारा क्या है? b का मान हमारा 3 है, गुणे इसके बाद लिख देंगे a प्लस b लिखा है, तो a का मान c है और b का मान 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे c प्लस क्या लिख देंगे? 3। a की जगह पे c दोस्तों, b की जगह पे 3 लिख दिया हमने। इसके बाद इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम बता दें कि सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले हमारी पावर हल होती है। सबसे पहले पावर हल होती है, फिर इसके बाद ये गुणा करवाएंगे, फिर ये गुणा करवाएंगे, बस सब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं। इसमें लिखा है c+3 का होल क्यूब बराबर, लिखा है c क्यूब। ठीक है ना दोस्तों, फिर इसके बाद ये पावर हल करेंगे। 3 का गुणा अगर 3 बार करवाओगे दोस्तों, यहाँ पे देख लो 3 गुणे 3 गुणे 3, अगर 3 का 3 में करवाओगे दोस्तों 9 आएगा, बचेगा 3। अगर उसमें करवाओगे तो कितना आएगा? 27। कितना आएगा दोस्तों? 27। यहाँ पे लिख देंगे हम कितना? 27 प्लस, इसके बाद इसका गुणा करवाएंगे। अब इसका गुणा करवाएंगे तो इसका गुणा करवाओ, 3 का अगर सी में करवाओगे 3c आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 3c गुणे फिर बचा कितना? 3, और 3 त्रिका कितना होता है दोस्तों? 9, और बचेगा क्या बगल में? c। तो इसका गुणा करवाओगे आ जाएगा 9c। इसके बाद गुणे में हमारा लिखा है c प्लस का 3। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं, हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है ना दोस्तों, अब इसके बाद इसका गुणा इन दोनों में करवा देंगे। c+3 का होल क्यूब बराबर c क्यूब, प्लस का यहाँ पे लिखा है 27 और प्लस का अब गुणा करेंगे। बताओ 9c का अगर c में करेंगे तो c हो जाएगा, c स्क्वायर बचेगा 9, मतलब कितना आ जाएगा? 9c स्क्वायर। और दोस्तों प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। इसमें लिखा है 9c, और 9c का अगर 3 में होगा 9 त्रिका 27c आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्तों? 27c आ जाएगा। और हमने कहा था सबसे बड़ी घात पहले लिखी जाती है, तो अब वही कर लेंगे। तो c+3 का होल क्यूब बराबर दोस्तों सबसे बड़ी घात ये है। इसके बाद हमारी 9c स्क्वायर, इसके बाद क्या है दोस्तों? इसके बाद है हमारी 9c स्क्वायर, फिर इसके बाद हमारा क्या है? 27c, क्योंकि c में एक घात होगी, पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर बचा गया 27 बचा दोस्तों। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना, यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर। तो चलो देखते हैं अब कौन सा, तीसरे नंबर का सवाल। तो दोस्तों अगर मैं पूरे सवाल बताऊंगा, प्रश्न नंबर 1 की अगर मैं पूरे सवाल बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, और मैं वीडियो ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूं। इस वजह से दोस्तों सेम क्वेश्चंस हैं, अगर फिर भी कोई तुम्हें दिक्कत मिलती है तो हमें कमेंट कर सकते हो। कमेंट करोगे, हम कमेंट का जवाब तुरंत देंगे। ठीक है ना भाई? तो अब हम देख लेते हैं दूसरे नंबर का सवाल। ठीक है ना भाई? प्रश्न नंबर दूसरा, और प्रश्न नंबर दूसरे में यही क्वेश्चन है, सेम यही है, थोड़ा सा अंतर है। इस वजह से दोस्तों हम बता दे रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो देखते हैं कौन सा, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमारा सवाल लिखा है दोस्तों, क्या सवाल लिखा है दोस्तों? दूसरे नंबर का पहला नंबर हमारा सवाल क्या है? a/2 प्लस का b/5 की पावर 3। ठीक है ना भाई? तो अब इसमें तो आप बताइए साहब कि इसमें a की जगह पे क्या लिखा है? a/2, और b की जगह पे क्या लिखा है दोस्तों? b/5। तो हम लिख देंगे a बराबर लिख देंगे दोस्तों a/ कितना? 2, और b बराबर दोस्तों लिख देंगे हम कितना? b/5। तो आप बताओ कि a की जगह पे हमें लिखना है a/2, और b की जगह पे दोस्तों लिखना है कितना हमारा? b/5। ठीक है ना, a की जगह पे लिखना है a/2, और b की जगह पे लिखना है कितना? b/5। तो चलो हम लिख देते हैं, ये a लिखा है a क्यूब, मतलब a का मान है हमारा कितना दोस्तों? a/2। थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, जहां पे ऐसा मिल जाए उसको a समझना, क्योंकि मैं a बनाता हूं तो बिल्कुल वो 9 जैसा लगता है। ठीक है ना भाई? a समझना, इतना तो समझदार आई हो।
फिर इसके बाद चलो a का मान रख दिया, पावर में 3 लगा है तो दोस्तों कितना लगा देंगे 3। इसके बाद प्लस लगा है, फिर लिखा है b का मान है हमारा b/5 दोस्तों, b/5 पावर कितनी लगी है 3। इसके बाद लिखा है 3 गुणे, इसके बाद लिखा है 3 गुणे a का मान है दोस्तों हमारा a/2 और b का मान है दोस्तों हमारा b/5 और इसके बाद गुणे a का मान है हमारा a/2 और b का मान है दोस्तों प्लस लगा दीजिए, इसके बाद b का मान लिख दीजिए b/5। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हमने बताया था सबसे पहले पावर वाली सॉल्व होती है, कौन सी सॉल्व होती है पावर वाली दोस्तों। तो चलो सबसे पहले हम पावर वाली सॉल्व करते हैं। तो a/2 प्लस का b/5 बराबर हमारा क्या हो जाएगा कि पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करोगे तो आप बताओ a का अगर 3 बार गुणा होगा तो हमारा यहाँ पे दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है, a³ आ जाएगा, a की पावर कितना आ जाएगा 3। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको बताए दे रहा हूं कि अगर 2 का गुणा 3 बार करोगे दोस्तों 1 2 3 तो हमारा 2 दूनी आ जाएगा 4, गुणे में 2 लिखा है उसको भी करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस लिख देंगे, प्लस लिखने के बाद बटे में लिखा है तो बटे में कितना आ जाएगा 8 अगर 3 बार गुणा होगा तो। इसके बाद दोस्तों फिर इसका करेंगे b का अगर 3 बार तो आ जाएगा यहाँ पे कितना b³। और दोस्तों ऐसे ही आप 5 का करवाओगे, अगर 5 का करवाओगे गुणा 3 बार 5 गुणे 5 तो 25 और एक बचेगा 5 का अगर करवा दोगे 25 में तो कितना आ जाएगा दोस्तों 125। हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 125। तो चलो आगे देखते हैं, लिखा है प्लस, प्लस के बाद लिखा है 3 दोस्तों। अगर 3 का गुणा a में करवाओगे b में करवाओगे तो आ जाएगा हमारा कितना 3ab। और इसके बाद दोस्तों नीचे का करवा दो तो नीचे 2 और 5 है तो कितना आ जाएगा गुणे में 10। और इसके बाद गुणा लिखा है दोस्तों, इसके बाद लिख देंगे a/2 प्लस का लिखा है b/5 दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे a/2 प्लस का b/5 का होल क्यूब। अब इसके बाद a³ दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 8 और प्लस का b³/125। इसके बाद दोस्तों आ जाएगा 3ab का गुणा अगर हम a में करवाएंगे, अगर 3ab का गुणा a में करवाओगे तो बताओ a और a क्या हो जाएगा a² तो आ जाएगा 3a² b। इसके बाद दोस्तों अगर नीचे का करवाओगे तो कितना आ जाएगा 10 2 जा 20, ठीक है ना भाई। इसके बाद यहाँ पे अगर 3a प्लस लगा दिया। अब 3ab का गुणा अगर हम b में करवाएंगे तो दोस्तों आ जाएगा 3a और b क्या हो जाएगा b²। अगर हम 10 का 5 में करवाएंगे तो 10 5 जा 50, कितना आ जाएगा हमारा 10 5 50 दोस्तों, कितना आ जाएगा 10 5 50। अब हमने क्या बताया था कि सबसे बड़ी घात दोस्तों, सबसे बड़ी घात पहले लिखी जाती है। तो बताओ ये सबसे बड़ी घात है, इसको लिख दिया, चलो ठीक है। इसको ये भी बड़ी घात है, इसको भी लिख दिया, ये भी है, ये भी दोस्तों ये हमारा पहले से ऑलरेडी लिखा है, सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं, मतलब यही सब सॉल्व हो गया हमारा, ये क्या आ जाएगा आंसर। तो चलो दोस्तों इसका देखते हैं अब सेकंड नंबर। तो दोस्तों सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा क्या 3y प्लस का 1/4y। तो हम क्या करेंगे a के स्थान पे लिख देंगे कितना, a के स्थान पे लिख देंगे a बराबर हमारा है कितना 3y दोस्तों और b बराबर हमारा कितना है 1/4y। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4y दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, बस वही सेम करना है यार, सेम करना है, ठीक है ना। क्या करेंगे a का मान है हमारा 3y तो लिख देंगे कितना 3y और पावर कितना लगा है दोस्तों 3। इसके बाद क्या करेंगे b का मान हमारा कितना है 1/4y दोस्तों, 1/4y और पावर में कितना लगा है 3। और इसके बाद दोस्तों लिख देंगे 3 गुणे a का मान हमारा कितना है 3y दोस्तों, गुणे b का मान हमारा कितना है 1/4y गुणे दोस्तों लिखा है a प्लस b तो लिख देंगे कितना 3y प्लस 1/4y, लिख देंगे 3y प्लस का 1/4y। ab का मान ये उसमें लिख दिया, ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें हमने सबसे पहले आपको बताया था, सबसे पहले पावर वाली हल करते हैं, हल कर लेते हैं। चलो देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 3y दोस्तों और 1/4y। तो अगर होल क्यूब बराबर, अब इसमें बताओ अगर 3 का गुणा 3 बार होगा, अगर y का गुणा 3 बार होगा जाहिर सी बात आपको पता है y³ आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले y³। अब दोस्तों अगर 3 का अगर 3 बार गुणा होगा तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 होता है। बताओ 3 3 का 9 3 का कितना होता है दोस्तों, आ जाएगा दोस्तों हमारा कितना 27।
तो हम यहाँ पे 27 लिख देंगे। इसके बाद कितना लिखा है प्लस, प्लस लिखा है। 1 का अगर गुणा दोस्तों 3 बार करवाओगे तब भी 1 ही आएगा। और इसके बाद अगर 4 का गुणा 3 बार करवाओगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 दोस्तों करवा लेना, ठीक है ना। करवा दोगे तो आपका आ जाएगा 64। और y का अगर 3 बार होगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, y की पावर 3। इसके बाद लिखा है 3 का अगर 3 में करवाओगे, 3 3 जा कितना होता है 9। और इसके बाद 1 में करवाओगे तो वही आएगा। फिर इसके बाद y लिखा है, y लिख देंगे दोस्तों। और नीचे कितना लिखा है 4y। और इसके बाद दोस्तों लिखा है गुणे कितना लिखा है 3y और प्लस का 1/4y, ठीक है ना भाई। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3y प्लस का 1/4y की पावर कितना आ जाएगा 3 दोस्तों, कितना आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे 27 की सबसे अब इसमें गुणा करवा लेंगे बस। तो ये लिखा है 27y की पावर 3 प्लस 1/64y की पावर 3 दोस्तों। फिर प्लस में लिखा है, अब इसे गुणे में लिखा है तो इसका गुणा करवा लो। अगर 9y का गुणा 3y में करवाओगे दोस्तों तो कितना आएगा, 9y का अगर 3y में करवाओगे 9 3 का 27 y स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। यहाँ पे लिख देंगे 27 y स्क्वायर। और इसके बाद 4 और नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब कितना होगा दोस्तों 1। अगर 4y का 1 में आएगा तो कितना आ जाएगा 4y। इसके बाद प्लस लगा देते हैं दोस्तों। 9y का अब 1 में करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 9y। अब इसके बाद अगर 4y का 4y में करवाएंगे दोस्तों आ जाएगा 16y स्क्वायर। 16y कितना आ जाएगा y स्क्वायर, 400 को 16। तो दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। उसमें से हम एक बताएंगे आपको, बाकी सब सेम है। कैसे करना है वो बता देंगे, हम एक बता के बस इतना ही वीडियो रखेंगे, नहीं दोस्तों ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम उसमें भी एक बता दे रहे हैं, सेम वैसे भी करना है। चलो देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को सर्वसमीका की सहायता से सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, अगर हल करना चाहें, इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं कि 31 की पावर कितना लगा है दोस्तों 3। तो 31 गुणे 31 गुणे 31 3 बार गुणा करवा दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हो, बट वैसे नहीं करना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित को सर्वसमीका की सहायता से सॉल्व कीजिए। दोस्तों सर्वसमीका का मतलब होता है सूत्र। सूत्र की सहायता से हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और सूत्र कौन सा लगेगा दोस्तों, ये वाला दिया है। उसमें क्या दिया है, a प्लस बी का होल क्यूब। इसी से दोस्तों हमें सॉल्व करना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। यही एक क्वेश्चन बता के दोस्तों हम वीडियो खत्म कर देंगे। इस वजह से क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर रिकॉर्डिंग ज्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। चलो देखते हैं। बाकी करना कैसे हम बता देंगे। देखो इसमें लिखा है 31 की पावर 3 दोस्तों। इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 30 प्लस दोस्तों 1। ये तब भी तो 31 लिखा है और 31 लिखा है, पावर 3 लगी है, यहाँ पे लगा देंगे कितना 31 की पावर 3। तो दोस्तों आप बताओ कि a की जगह पे 30 है और b की जगह पे हमारा 1 है। तो यहाँ हम लिख देंगे दोस्तों a बराबर लिख देंगे कितना 30 और b बराबर दोस्तों लिख देंगे कितना 1, ठीक है ना। तो बस अब जहां पे a लिखा है a की जगह पे 30 लिख देना है और b की जगह पे 1 इनका मान रख देना है। तो बताओ लिखा है a क्यूब, तो दोस्तों a की जगह पे लिखना है 30। तो 30 की पावर कितना आ जाएगा 30 क्यूब आ जाएगा। इसके बाद प्लस लिखा है b का मतलब 1 की पावर 3 दोस्तों। इसके बाद लिखा है प्लस 3, यहाँ पे 3 लिख देंगे। गुणे लिखा है a का मान है 30 दोस्तों। इसके बाद हमारा b का मान है कितना, b का मान है 1। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम इसमें लिखा है a प्लस बी। और बताओ a की वैल्यू हमारी कितनी है 30 और b की वैल्यू है दोस्तों हमारी कितनी 1। अब आप बताओ a के स्थान पे हमें लिखना है कितना दोस्तों 30 प्लस b के स्थान पे हमें कितना लिखना है 1। तो चलो इसको सबसे पहले हमने दोस्तों तुमको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले पावर हल होती है। क्या हल होती है दोस्तों, सबसे पहले पावर हल होती है। तो आप बताइए, ये लिखा है दोस्तों 1 प्लस नहीं दोस्तों सॉरी, ये लिखा है 30 प्लस 1, 30 प्लस 1 की पावर 3 दोस्तों। 30 का अगर हम 3 बार गुणा करवाएंगे, मैं 3 बार गुणा तो नहीं करवा सकता हूं बट तुम्हें बता सकता हूं। आप बताइए अगर 3 का 3 बार करवाओगे 27 आएगा कि नहीं दोस्तों। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करवाओगे 9 आएगा कि नहीं। 3 3 का 9 आ जाएगा। इसके बाद 9 का 3 में करवाओगे दोस्तों 27 आ जाएगा। और अगर इसका 0 का अगर 3 0 लगे यार, पावर 3 लगी है, 3 0 बढ़ा दो, ठीक है ना। तुम आप करके देख सकते हो। 30 गुणे 30 गुणे 30 दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा 27 और कितने 0 3 0। यहाँ पे लिख देंगे 27 और कितने 3 0। इसके बाद दोस्तों 1 का कितने बार भी करें हमारा कितना आएगा दोस्तों 1 ही आएगा। और इसके बाद दोस्तों हम इसका प्लस लगा देंगे, इसमें गुणा करवा देंगे। 30 का अगर गुणा हम 1 में क्या बोलते हैं सॉरी
30 का गुणा अगर हम 3 में करवाएंगे दोस्तों, 30 3 कितना होता है 90, और 90 का अगर 1 में करवाएंगे हमारा कितना आएगा 90, और गुणे में लिखा है दोस्तों 30 प्लस कितना 1। अब इसके बाद कुछ नहीं करवाना, ये गुणे में लिखा है, इसका गुणा इन दोनों में करवा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, 30 प्लस 1 की पावर 3 दोस्तों, अगर 27 तो लिखा है, इसको लिख देंगे, और इसके बाद दोस्तों 1 लिखा है, लिख देंगे। अब 90 का गुणा अगर इसमें करवाओगे तो 9 का 27 दोस्तों, 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा दो, 27 आ जाएगा। इसके बाद 9 वो 90 का गुणा अगर 1 में करवाएंगे हमारा कितना आ जाएगा 90। और दोस्तों इसको जोड़ोगे, अगर इसको जोड़ोगे तो चलो हम जुड़वा भी देते हैं साथ में। तो 30 प्लस 1 लिखा है पावर में, यहाँ पे 0 0 और 1 दोस्तों, और ये 0 तो हमारे कितना आ जाएगा 1। इसके बाद 9 और 0 दोस्तों कितना आ जाएगा 9, और इसके बाद दोस्तों आ जाएगा हमारे यहाँ पे 7, और इसके बाद 0 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 7। इसके बाद यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, और ये 7 है दोस्तों, कितना आ जाएगा 9, और इसके बाद हमारा बचा कितना 2। देख लो बुक में तुम्हारा यही आंसर आएगा 29,791। बस आज की वीडियो यहीं से समाप्त।